हम सबको ये बात पता है कि हमारे देश के अंदर करप्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है जिसका कि नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, जिसके के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के अंदर उन्होंने जो एविडेंस का थ्रेशोल्ड होता है उसको लेकर बात करी है। तो ये जो आपका जजमेंट है जो कि एक 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, ये आपके क्लैट पीजी एग्जाम, यूजी एग्जाम, बाकी जुडिशरी एग्जाम्स, एलएलएम प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे कि इस केस के अंदर यहाँ पे कोर्ट ने बोला क्या है। सबसे पहले सब समझ लेते हैं कि केस का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओवर द वीडियो मैं इन टर्म्स का यूज करूंगा ताकि आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे एक सरकारी इंप्लॉय होता है, वो सरकारी इंप्लॉय अगर किसी थर्ड पर्सन से, मान लो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन है एक्स, ठीक है। अब इस एक्स पर्सन ने इस पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर कहा कि भाई मेरे को यहाँ पे ना किसी पर्टिकुलर चीज में टेंडर पास होना है, मुझे वहां पे वो टेंडर मेरे नाम पे करवा दे तू। तो ये जो टेंडर आपका था इसको पास करवाने के लिए यहाँ पर एक्स ने कहा कि मैं तुमको यार 50,000 रुपए दूंगा या 50 लाख रुपए दूंगा मान लो। तो ये जो आपके 50 लाख रुपए यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना पब्लिक सर्वेंट को, इनको इसको हम लोग बोलेंगे इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये आपकी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो गई जो कि यहाँ पर यूज की जाएगी कि ये बंदे ने इलीगल ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे ली एज अ प्रूफ कि आपने यहाँ पे करप्शन करा है। और सेक्शन नंबर 7 रेड विद सेक्शन नंबर 13 1D क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आपको यहाँ पे कन्विक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मैटर कि ये जो एविडेंस है ना उसकी थ्रेशोल्ड क्या होने वाली है, प्राइमरी एविडेंस होगा कि सेकेंडरी एविडेंस होगा, उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली केस हुआ था। और जब हम लोग बात कर रहे हैं एविडेंस की, तो जैसे मान लो यहाँ पे जो पर्सन एक्स है इसके ऊपर यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन ने मुखबिरी कर दी। जैसे मैं हूं, मैंने कह दिया कि ये भाई एक्स जो बंदा है ये पब्लिक सर्वेंट को पैसा दे रहा है, पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे आप जाके पकड़िए। तो मैं एज अ कंप्लेनेंट यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस देने वाला सबसे बेस्ट यहाँ पे बंदा हूं। और मान लो ऐसा होता है कि मैं एज अ कंप्लेनेंट, मुझे मान लो मेरी डेथ हो गई या फिर मान लो मैं हॉस्टाइल हो गया, मैंने अपनी ट्यून बदल दी कोर्ट के सामने, तब यहाँ पे जो केस है वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। प्रूफ कैसे करोगे जब कंप्लेनेंट ने ही अपना मामला ही पलट दिया, उसने बोलना ही बंद कर दिया, उसने कुछ और बोलना शुरू कर दिया। उस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि ये जो आपका पर्सन है प्राइवेट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे वो पर्सन यहाँ पे गिल्टी है। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर जो जजमेंट था इमर्ज हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये क्वेश्चन आया कि जो नेचर और क्वालिटी होता है यहाँ पे प्रूफ का, जब हम लोग बात करते हैं डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन की या फिर ब्राइब की, वो कितना यहाँ पे जरूरी है, कितना यहाँ पे नेसेसरी है एक कन्विक्शन को सस्टेन करने के लिए। सेक्शन 7 और सेक्शन 13 1D रेड विद सेक्शन 13 2 और द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें कि जो प्राइमरी एविडेंस होता है यानी कि जो कंप्लेनेंट होता है या तो वो रफू चक्कर हो जाए या फिर कुछ और चीजें हो जाए या बाकी चीजें कुछ हो जाए, उस केस में यहाँ पे कंप्लेनेंट अगर मान लो नहीं है तो क्या यहाँ पे होगा। यहाँ पे जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो प्रिंसिपल होता है ना कि अगर मान लो एब्सेंस है प्राइमरी एविडेंस का, तो अदर एविडेंस का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन अगर रिड्यूस करता है तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर रिलाई अपॉन कर सकती है कोर्ट ये स्टैब्लिश करने के लिए कि यहाँ पे जो पर्सन था पब्लिक सर्वेंट वो गिल्टी यहाँ पे था। और ये जो रूलिंग है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करप्शन की फाइट के अंदर। यहाँ पर कोर्ट्स के पास एक पावर होगी और पब्लिक के पास भी एक पावर यहाँ पे होगी। फिर मैं बात करूं अगर आपका, तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सबका सेक्शन नंबर 7। इसके अंदर दिया ये हुआ है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट आपका या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कि इस बात की उम्मीद है कि मैं पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूं, उसको यहाँ पर या तो इलीगल उसने ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करी या फिर कोई पर्सन उसको दे रहा था और फिर उसने कबूल करा, उस केस में जो वो पर्सन यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन है अगर वो इलीगल है अदर देन वो तनख्वाह है जो कि उसको भारत सरकार से मिलती है, तब यहाँ पर वो जो ग्रेटिफिकेशन है वो उसको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिवॉर्ड के लिए दिया जा रहा होगा कि जैसे मान लो मैं टेंडर पास करा दो या फिर कुछ करवा दो, और या फिर वो किसी और बंदे के लिए होगा कि उस थर्ड पर्सन का काम आप करवा दो इसलिए उसको ग्रेटिफिकेशन दिया जा रहा होगा। और ये जो पूरी की पूरी चीज है वो यहाँ पे सेक्शन 7 यहाँ पे डील करता है। फिर सेक्शन 13D क्लॉज 1 यहाँ पे क्या डील करता है, वो ये बोलता है कि आपके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्रिमिनल मिसकंडक्ट को प्रूव कर सकते हैं। अगर एक पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे करप्ट या फिर इलीगल मींस के थ्रू यहाँ पर किसी अदर पर्सन से कोई पर्टिक्यूलरी एडवांटेज या फिर कोई
इलीगल यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो रिसीव करता है। इसके बाद आपका सेक्शन 13 क्लॉज D2 में क्या दिया है, ये डील करता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन के साथ जो कि कोई पर्सन यूज करता है या फिर ऑब्टेन करता है जब वो अपनी पोजीशन का अब्यूज कर रहा है, अपनी पावर का यहाँ पे मिसयूज कर रहा है एज अ सरकारी इंप्लॉय। ये 3 सेक्शंस मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर केसेस की। यहाँ पे बेसिकली पहले 2 केसेस ऐसे थे जहां पर उल्टी बात बोली गई थी कि आपको जो प्राइमरी एविडेंस होता है केवल उसी के बेसिस पे आपको कन्विक्शन मिलेगा। तो पहला केस जो था वो था आपका पी सत्यनारायण मूर्ति का, जिसमें कि 3 जज की बेंच थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने हेल्ड ये करा कि जब आपका एब्सेंस होता है प्राइमरी एविडेंस का तो इन्फरेंशियल डिडक्शन के थ्रू यहाँ पे कन्विक्शन को सस्टेन करना सेक्शन 7 और 13 के अंदर इम्परमिसिबल लॉ है, मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। और इस केस के अंदर हुआ क्या था, इस केस के अंदर यहाँ पर जो आपका कंप्लेनेंट था वो यहाँ पे टपक गया था, मर गया था, और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन उसको एग्जामिन नहीं कर पाया, जिस वजह से यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं मिला। दूसरा जो केस था वो था आपका बी जयराज का। यहाँ पे भी 3 जज की बेंच ने ये हेल्ड करा कि जो कन्विक्शन है यहाँ पे उसको हम लोग सस्टेन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंप्लेनेंट था उसने डिसोन कर दिया कंप्लेन करने से, कि मतलब मैंने कंप्लेन किया ही नहीं, उसने कह दिया मैंने किया नहीं, और उसने अपने आप को हॉस्टाइल यहाँ पे उसको डिक्लेयर उसने कर दिया गया कि हॉस्टाइल विटनेस हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई एविडेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अंडर सेक्शन 7, 13D और सेक्शन 13(2) के अंदर, और यहाँ पे वो प्रूफ नहीं हो पाया कि उस पर्सन ने यहाँ पे जो है ब्राइब ली थी या फिर लीगल ग्रेटिफिकेशन कैसे लिया था, क्या लिया था। तो ये जो दोनों केस थे, इसके अलावा एक जो तीसरा केस आया था वो था आपका एम नरसिंहा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। अब ये जो केस थी इसमें अपोजिट बात थी। इसमें बोला गया था कि जहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो गया है, ठीक है, उस केस में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या हम एक लीगल प्रिजम्पशन ले सकते हैं बेस्ड अपॉन द फैक्चुअल प्रिजम्पशन कि इस पर्सन ने यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे लीगल ग्रेटिफिकेशन लिया हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक लीगल प्रिजम्पशन मान लें कि हाँ यहाँ पे चांस है प्रूव होने का। इस बेसिस पे कोर्ट ने इसको लेकर ऑब्जर्व ये करा कि हमें यहाँ पे स्टैब्लिश एक बार जब हो जाता है ना कि यहाँ पे डिमांड या फिर पेमेंट या फिर एक्सेप्टेंस थी ग्रेटिफिकेशन की, और यहाँ पे एक फाउंडेशनल फैक्ट्स एक बार प्रूव हो गए कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, तो जो प्रिजम्पशन होता है पेमेंट या एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन का वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, प्रोवाइडेड कि जो सेम है वो यहाँ पे रिबट नहीं करी जा रही है बाय सम अदर फैक्ट। और उसके बाद उन्होंने फर्दर बोला कि जो लीगल प्रिजम्पशन है यहाँ पे वो यहाँ पे ड्रॉ होगा फ्रॉम द सेट ग्रेटिफिकेशन जो कि एक्सेप्ट करा गया था एज अ मोटिव या फिर रिवॉर्ड फॉर डूइंग या फिर फॉर बियरिंग एनी एक्ट, जो कि सेक्शन 20 के अंदर यहाँ पे डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेक्शन 20 की, तो सेक्शन 20 जो है ना आपका वो ये बोलता है कि जो प्रिजम्पशन होता है कि एक पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे अक्यूज्ड है एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए लीगल ग्रेटिफिकेशन को, वो फाउंड करा जाएगा अगर उसकी पोजीशन में कोई वैल्यूएबल यहाँ पे थिंग या फिर पिक्यूनरी एडवांटेज यहाँ पे अगर मिलता है जो कि वो रीजनेबली अकाउंट जिसके लिए नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आपको एक केस पता होगा जहां पे एक अधिकारी के घर पे छापा मारा गया, तो जो पाइप थे ना, पाइप के अंदर से यहाँ पे पैसा निकल रहा था, करोड़ों करोड़ रुपए यहाँ पे मिले थे, तो वो पर्सन एक सरकारी इंप्लॉय होते हुए बोल ही नहीं सकता कि मैंने कैसे इतना करोड़ रुपया कमा लिया। और वो जो यहाँ पे होता है ना रीजनेबली अकाउंट कर पाना, अगर वो नहीं कर पा रहा है और उसके पोजीशन में यहाँ पे वो मिला है, तो यहाँ पर ये प्रिजम्पशन रखा जाएगा कि उस पब्लिक सर्वेंट ने यहाँ पे इलीगल ग्रेटिफिकेशन लिया है, सीधा सीधा। इसके बाद में अगर बात करूं, अगर यहाँ पे रेफरेंस की बात होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ना सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास ये जजमेंट आया था बाय अ डिवीजन बेंच, जिसने कि यहाँ पे 28 फरवरी 2019 को ये जो केस था यहाँ पे इसने रेफर करा, और फिर ये 5 जजेस बेंच को चला गया, 3 जजेस बेंच के द्वारा यहाँ पे बना एक ऑर्डर आपका आया 5 जज के पास 27 अगस्त 2019 को ही चला गया। और जो डिवीजन बेंच थी यहाँ पे ये वाली, उसने ये बात बोली कि हमें भाई ना डाउट है कि जो वैलिडिटी है पोजीशन ऑफ लॉ की, जो कि यहाँ पर पी सत्यनारायण में और बी जयराज में है, वो कितना सही है, और वो इन कंफ्लिक्ट है विद एम नरसिंहा राव, जिसको कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर सेक्शन 20 की, तो यहाँ पे जब एक बार ये बात एस्टैब्लिश हो जाती है कि यहाँ पे डिमांड या फिर पेमेंट था ग्रेटिफिकेशन का, एक्सेप्टेंस था ग्रेटिफिकेशन का, और जब एक बार यहाँ पे फाउंडेशनल फैक्ट्स एस्टैब्लिश यहाँ पे हो गए, प्रूव हो गए, तो जो प्रिजम्पशन होती है पेमेंट की या फिर एक्सेप्टेंस की, इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। और यहाँ पे अगर सेम को रिबट नहीं करा गया है तब,
मतलब आपने यहाँ पर जो इलीगल पैसा था वो आपने लिया, उसके आप अकाउंट कर नहीं पा रहे हो। उस केस में एक फैक्चुअल जो प्रिजम्पशन होती है वो कहीं ना कहीं लीगल प्रिजम्पशन का ग्राउंड बनेगी, और उसको अगर रिबट नहीं करा गया, बताया नहीं गया कि ये इसके अलावा कुछ और हो सकता था रीजन, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगी। और ये जो आपका लीगल प्रिजम्पशन है वो इस बात पे है कि जो ग्रेटिफिकेशन है वो एक्सेप्ट करा गया था एज अ मोटिव या फिर रिवॉर्ड, ताकि कोई काम किया गया है एज पर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, मतलब किसी रीजन की वजह से यहां पर वो पैसा लिया गया था। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जज के बीच में रूलिंग क्या दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि भाई ये चीज परमिसिबल है कि हम लोग एक इन्फरेंशियल डिडक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कल्पेबिलिटी या फिर गिल्ट को लेकर किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(d) ऑफ द एक्ट बेस्ड अपॉन अदर एविडेंस जो कि यहाँ पे एड्यूस किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ पे प्रूफ है डिमांड का और एक्सेप्टेंस का इलीगल ग्रेटिफिकेशन का किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एज अ फैक्टेड इशू यहाँ पे अगर हो रहा है बाय द प्रोसिक्यूशन, तो वो चीज एक सिन क्वा नॉन है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये प्रूफ करने में या इस्टेब्लिश करने में कि जो गिल्ट है अक्यूज्ड का पब्लिक सर्वेंट का वो यहाँ पे सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(d) और सेक्शन 13(2) के अंदर यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ पर प्रूफ करना कि जो डिमांड है और जो एक्सेप्टेंस है लीगल ग्रेटिफिकेशन का वो आपका क्या है। फर्दर उन्होंने ये समझाया कि ये जो फैक्ट एंड इशू है ना वो क्या है, वो है आपका प्रूफ ऑफ डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जो कि आप प्रूव कर सकते हो बाय बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कि अगर डायरेक्ट ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है बिकॉज कंप्लेनेंट या तो हॉस्टाइल हो गया फिर कोई भी बात हो गई, तो आपको डायरेक्ट एविडेंस अगर नहीं मिला तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर भी आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। कोर्ट ने ये बोला। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि इन ऑर्डर टू प्रूव फैक्ट एंड इशू, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिमांड थी लीगल ग्रेटिफिकेशन की और जो सब्सिक्वेंट यहाँ पे एक्सेप्टेंस थी वो एक मैटर ऑफ फैक्ट था, जो कि या तो डायरेक्टली और ओवर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू होगा। फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस करा उन डिफरेंट सिनेरियोज को जहां पर अगर आप जैसे मानते हो कि जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट था उसको यहाँ पे ऑफर करा गया ब्राइब गिवर के द्वारा कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूं लेकिन आपको मेरी कोई डिमांड नहीं पूरी करने की जरूरत है। और या फिर सेकंड कंडीशन ये होती है कि आप पब्लिक सर्वेंट के पास गए, आपने उससे कहा कि भाई ये पर्टिकुलर काम होना है, मैं तुम्हें इतना इतना पैसा दे रहा हूं, तो पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे गया, उसने यहाँ पे डिमांड मेक करी, ब्राइब गिवर गया, उसने उसको एक्सेप्ट करा, उसने उठा के यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन को दे दिया। इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि जो फैक्ट है डिमांड का और एक्सेप्टेंस का या फिर ऑब्टेनमेंट का वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने ऑल्सो ये भी नोट करा कि जो प्रिजम्पशन होता है फैक्ट का विद रिगार्ड्स टू डिमांड एंड द एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, वो जो है यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जब यहाँ पर कोई ऐसा आपका इन्फ्लुएंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशनल फैक्ट्स हो रहा है और जब उसको आपने प्रूव कर दिया है बाय रेलेवेंट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और अगर यहाँ पे एब्सेंस है इन सब चीजों की तो यहाँ पे दिक्कत पैदा होगा, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली प्रूव कर दिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यहाँ पे कोर्ट उसको ले सकता है जब आपने उठा के यहाँ पे फाउंडेशनल फैक्ट्स को कायदे से प्रूव कर दिया है। कोर्ट ने फर्दर एम्फसाइज करा इस बात पे कि जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलाई कर सकती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे और चेन ऑफ इवेंट्स के ऊपर वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपका सीधे सीधे यही कंक्लूजन निकल के आए कि जो यहाँ पे अक्यूज्ड है वो यहाँ पे गिल्टी या फिर उसका जो गिल्ट है वो यहाँ पे है और कोई अदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे जानी नहीं चाहिए। फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जब मान लो इन केस ऐसा होता है जहां पे जो ब्राइब गिवर है वो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं एविडेंस यहाँ पे देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी इंडिपेंडेंट विटनेस की भी टेस्टिमनी लगा सकते हो, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि यहाँ पे जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन था या फिर मान लो वो यहाँ पे रिकवर हो जा रही है या फिर कोई अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रही है, मान लो यहाँ पे कोई फोरेंसिक यहाँ पे एविडेंस मिल जाए या फिर आपको जैसे मैंने कहा पैसा वापस जो है वहां पे जिसको क्या आप अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हो वो मिल जाए या बाकी चीजें हो जाए, तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए अलाउ किया जाएगा अगर मान लो ब्राइब गिवर नहीं मिलता है तो। और कोर्ट ने फर्दर ये भी क्लैरिफाई करा कि जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहाँ पे लाई करेगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर और उनको ये प्रूफ करना है कि जो गिल्ट था अक्यूज्ड का वो यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा। अगर आपको ये केस जो वीडियो था वो पसंद आया
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने उन फ्रेंड्स को भी ये बताइए कि यहाँ पे संभव सर हैं जो कि इस तरीके की वीडियोस डालते हैं फॉर क्लैट पीजी, क्लैट क्यूजी एंड फॉर अदर एग्जाम्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, अगर आपको हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करना है तो जल्द से जल्द एनरोल करिए, बिकॉज इसकी जो अभी प्राइस है 15 तारीख तक, अभी आपकी जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो रहेगी आपकी करीब 3699 की 15 जनवरी तक की प्राइस रहेगी। इसके बाद ये प्राइस फिर आपका 4000 हो जाएगी। और जो कि अभी हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं थोड़े से कंपोनेंट्स ऐड करने का, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली इसको थोड़ा सा इंक्रीज अभी करेंगे। तो अगर आपको अभी एनरोल करना है आप कर लीजिए, वरना बाद में थोड़ा इसका प्राइस हो सकता है बढ़ जाए 4000 के ऊपर थोड़ा सा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।